ओम शांति। आज 1 अगस्त 2024 के बाबा के साकार मधुर महावाक्य हैं। सतगुरुवार वरदानी दिवस की बहुत बहुत हार्दिक मंगल कामनाएं। आज वरदानी दिवस पर परम सतगुरु ने बहुत ही सुंदर सुखद वरदान दिया है। ए कल्याण के संकल्प समाप्त कर अपकारी पे उपकार करने वाले ज्ञानी तू आत्मा भव। भले ही कोई ग्लानि करे, अपशब्द बोले, निंदा करे, ऐसे समय में भी आपके मन में कोई अकल्याण का संकल्प ना आए। ज्ञानी तू आत्मा वो जो सबके लिए कल्याण का भाव रखे, शुभ भाव रखे कि इस आत्मा का भी कल्याण हो। आज बाबा ने याद दिलाया, आप बच्चों को वापस घर जाना है, परम धाम जाना है। उस पवित्र धाम में चलने के लिए अभी से अभ्यास करो जीते जी मरने का। जीते जी मरना अर्थात देह भान समाप्त हो जाना। जैसे कि मैं आत्मा मूल वतन से इस सृष्टि पर पार्ट बजाने आई हूँ। ये बात याद करेंगे कि मैं निराकारी दुनिया से इस साकारी लोक में पार्ट बचाने आई हूँ। मुझे वापस अपने घर लौटना है। घर जाने से पहले आत्मा को पवित्र बनाना है। जब तक याद नहीं करेंगे, आत्मा रूपी बैटरी चार्ज नहीं होगी। आत्मा को शुद्ध बनाने के लिए बाबा को बहुत प्यार से याद करना है। पैदल चलते हुए भी एक बाबा याद रहे। अपने को आत्मा समझ बाप की याद में रहना ऐसी नेचुरल याद हो जाए। जब कोई मनुष्य शरीर छोड़ते हैं तो दीपक जगाते हैं। वास्तव में आत्मा के लिए ज्ञान का दीपक जगाना है। स्थूल दीपक के बजाय ज्ञान का दीपक जगाएं। जीते जी अपने को आत्मा समझ बाप को याद करें। ये है दीवा जगाना। दिखाया जाता है ब्रह्मा को कहीं कहीं 1000 भुजाओं वाला, देवियों को 8 भुजाओं वाला। ये भुजाएं शक्ति का प्रतीक हैं। जो बाबा के मददगार बनते हैं वो भुजा के रूप में गाए जाते हैं। रावण को 10 शीश दिखाते हैं। ये विकारों का प्रतीक है। याद से 5 विकारों पर जीत प्राप्त करनी है। बाबा ने कहा बिना चित्रों के तो ज्ञान स्पष्ट नहीं हो सकता। त्रिमूर्ति का चित्र है, उसके द्वारा आप स्पष्ट करो। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा कैसे बनते हैं। जितने भी चित्र हैं आप इन पर अच्छी रीति समझाएंगे तो ज्ञान बुद्धि में बैठेगा। याद दिलाया बाबा ने छोटी सी बिंदी आत्मा में 84 जन्मों का अविनाशी पाठ है। आप ही मनुष्य से देवता बनते हो। बाबा मिलते हुए पूछते हैं पहले कभी मिले हो। कहते जी बाबा कल्प पहले मिले थे, 5000 वर्ष पहले मिले थे। बाबा ने कहा कल्प पहले भी तुम देवी देवता बने थे, अब फिर बनना है। जैसे शुभ बोल है वैसा ही शुभ पुरुषार्थ भी करना है। जो भी हिसाब किताब है याद से चुकतू करते रहना है। बाबा की याद से आत्मा शक्तिशाली बनती है। विकर्म विनाश होते हैं। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल, एकाग्र होकर सुनेंगे इस अनुभूति में कि परम पिता परम शिक्षक मुझे पढ़ा रहे हैं। ये पढ़ाई अच्छी रीति पढ़नी है। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, तुम्हें पवित्र बनने के लिए तैयारी करनी है। पवित्र बनने के बिना वापस जा नहीं सकते। बाप की याद से आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करो। नेचुरल पवित्र बनो। तुम पवित्र बनने के बिना वापस नहीं जा सकते।
बाप की याद से आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करो, नेचुरल पवित्र बनो। क्वेश्चन है, बाबा तुम बच्चों को घर चलने से पहले कौन सी बात सिखाते हैं? परम धाम घर जाने से पहले बाबा कौन सी बात सिखाते हैं? बच्चे, घर चलने से पहले जीते जी मरना है। इसमें बाबा पहले से देह के भान से परे ले जाने का अभ्यास कराते हैं, अर्थात मरना सिखाते हैं। ऊपर जाना माना मरना। जाने और आने का ज्ञान तुम्हें अभी मिला है। जानते हो, हम आत्मा ऊपर से आई हैं इस शरीर द्वारा पार्ट बचाने। हम असल में वहाँ के रहने वाले हैं, अभी वहाँ ही वापस जाना है। ओम शांति। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने में कोई तकलीफ नहीं है। करेंगे 5 सेकंड के लिए अभ्यास। मस्तक में मैं ज्योति बिंदु आत्मा चमक रही हूं। दिव्य प्रकाश मस्तक से पांव तक फैल रहा है। मेरे सम्मुख है स्वयं निराकार परम पिता। उनका प्रकाश मुझ में समा रहा है। भगनी का यह अभ्यास अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने का बार बार करते रहो। कोई तकलीफ नहीं, गुटखा नहीं खाना है, कंफ्यूज नहीं होना। इसे कहा जाता सहज याद। पहले पहले अपने को आत्मा समझना है। आत्मा ही शरीर धारण कर पाठ बचाती है। संस्कार सब आत्मा में रहते हैं। आत्मा तो इंडिपेंडेंट है। बाबा कहते अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। ये नॉलेज अभी मिलती है, फिर नहीं मिलेगी। कल्प में एक बार, 5000 वर्ष में एक बार ये नॉलेज मिलती है, फिर नहीं मिलेगी। तुम्हारा ये शांति में बैठना दुनिया नहीं जानती। इसे कहा जाता नेचुरल शांति। हम आत्मा ऊपर से आई हैं इस शरीर द्वारा पार्ट बचाने के लिए। हम आत्मा वहाँ की रहने वाली है, परम धाम घर की। ये साकार लोक है, इससे ऊपर सूक्ष्म लोक है, और उससे भी ऊपर निराकारी दुनिया। वहाँ से हम आत्माएं यहाँ आती हैं पार्ट बचाने। ये बुद्धि में ज्ञान है। बाकी इसमें हठ योग की कोई बात नहीं। यहाँ हठ योग की कोई बात नहीं, बिल्कुल सहज बात है। अब घर जाना है। पवित्र बने बिना तो नहीं जा सकते। पवित्र होने के लिए क्या करना है, तैयारी सुनेंगे ध्यान से। पवित्र होने के लिए परम पिता को याद करना है। याद करते करते पाप मिट जाएंगे। अच्छे से समझेंगे इस बात को कि हमें क्यों याद करना है। बार बार बाबा कहते हैं मुझे याद करो, मुझे याद करो, क्योंकि अनेक जन्मों का पापों का बोझा सिर पर है। वो याद से ही उतरेगा और कोई उपाय नहीं। इसी से पाप मिट जाएंगे। तकलीफ की कोई बात नहीं। तुम पैदल जाते हो तो भी बाबा की याद में रहो। अभी याद से पवित्र बन सकते हो। वो है पवित्र दुनिया। उस पावन दुनिया में इस ज्ञान की कोई दरकार नहीं रहती, क्योंकि वहाँ कोई विकर्म ही नहीं। सत्युगी दुनिया में कोई विकर्म नहीं। यहाँ याद से विकर्म विनाश करते हैं। वहाँ तुम नेचुरल चलते हो, जैसे यहाँ चलते हो, फिर थोड़ा थोड़ा नीचे उतरते हो। ऐसे नहीं कि वहाँ भी तुम्हें प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस अभी करनी है। बैटरी अब चार्ज करनी है, फिर आहिस्ते आहिस्ते बैटरी डिस्चार्ज हो जानी है। बैटरी चार्ज होने का ज्ञान अब एक बार तुम्हें मिलता। सतो प्रधान से तमो प्रधान बनने में तुम्हें कितना समय लग जाता है। शुरू से लेकर कुछ ना कुछ बैटरी कम होती जाती है। सतयुग में आए, फिर त्रेता युग में आए, फिर द्वापर में आए, धीरे धीरे बैटरी डिस्चार्ज होती जाती। मूल वतन में है ही आत्माएं, शरीर तो है नहीं। तो नेचुरल उतरने
अर्थात बैटरी कम होने की बात ही नहीं। मोटर जब चलेगी तभी बैटरी कम होती जाएगी। मोटर खड़ी होगी तो बैटरी थोड़ी चालू होगी। बैटरी जब चले तब बैटरी चालू होगी। मोटर जब चले तब बैटरी चालू होगी। भले मोटर में बैटरी चार्ज होती रहती है, लेकिन तुम्हारी बैटरी एक बार चार्ज होती है। इस कल्प में एक बार निराकार शिव बाबा की याद से आत्मा रूपी बैटरी चार्ज होती है। तुम फिर जब यहाँ शरीर से कर्म करते हो, फिर थोड़ी बैटरी कम होती जाती है। पहले समझना है कि वो सुप्रीम फादर है जिसको हम आत्मा याद करती हैं। वो परम पिता है, सबका पिता है, कल्याणकारी पिता है। पहले ये नॉलेज चाहिए। हे भगवान कहते हैं, वो बाप है, हम बच्चे हैं। यहाँ तुम बच्चों को समझाया जाता बैटरी कैसे चार्ज करनी है। भले घूमो फिरो, बस बाबा को याद करो। घूमो फिरो, खाओ पियो, सैर करो, बाबा को याद करते रहो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। और कोई भी बात ना समझो तो पूछ सकते हो, है बिल्कुल सहज। 5-4 वर्ष के बाद बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। बाबा आकर सबकी बैटरी चार्ज करते हैं। विनाश के समय सब ईश्वर को याद करते हैं। समझो बाढ़ हुई तो भी जो भक्त होंगे वो भगवान को याद करेंगे, परंतु उस समय भगवान की याद आ नहीं सकती। मित्र, संबंधी, धन, दौलत, ये सब याद आ जाता। भले हे भगवान कहते हैं, परंतु वो भी कहने मात्र। भगवान बाप है, हम उनके बच्चे हैं, ये बात नहीं जानते। अच्छे से अंडरलाइन कर लेंगे कि अभी हमने उन्हें पहचाना है, हम उनके बच्चे बने हैं। भगवान हम सबके पिता हैं, हम उनके बच्चे बने हैं। बाबा कहते ब्रह्मा का दिन और रात कहते हैं। ये राज भी मैं तुम्हें समझाता हूँ। ब्रह्मा का दिन और रात, सो आप ब्राह्मणों का भी दिन और रात। ब्रह्मा ही विष्णु बनते हैं और विष्णु ब्रह्मा बनते हैं। ब्रह्मा को विष्णु बनने में 1 सेकंड लगता है, विष्णु को ब्रह्मा बनने में 5-4 वर्ष लगते हैं। त्रिमूर्ति का ऑक्यूपेशन क्या है कोई भी नहीं जानते। तुम बच्चों को ऐसा बनना है, दैवी गुणों वाला बनना है। श्री लक्ष्मी नारायण की ओर इशारा करते हुए बाबा कहते कि आपका एम ऑब्जेक्ट है, आपको ऐसा बनना है। 84 जन्मों का जो हिसाब किताब था अब पूरा हुआ, फिर रिपीट होगा। तुम्हें शिक्षा मिल रही है। मीठे मीठे बच्चे, अपने को आत्मा समझो, बार बार प्रैक्टिस करो। अपने मस्तक में अपने सत्य स्वरूप को देखो कि मैं ज्योति बिंदु सितारा मूल वतन से यहाँ पाठ बजाने आया हूँ। बाबा ने कहा प्रैक्टिस करो, अभ्यास करो। हम पाठधारी हैं, हम आत्माएं ऊपर से यहाँ कैसे आती हैं ये नहीं समझते, अपने को देहधारी समझते हैं। हम आत्मा ऊपर से आती हैं, फिर कब जाएंगी? ऊपर जाना माना मरना, शरीर छोड़ना। मरना कौन चाहता है? यहाँ तो बाबा कहते इस शरीर को भूलते जाओ। मरना कैसे है? इसी शरीर में है, कार्य भी करा रहे हैं, लेकिन ये स्मृति है कि ये देह विनाशी है, मैं आत्मा अविनाशी हूँ, इसको भूलते जाओ। जीते जी मरना तुम्हें सिखाते हैं। बाबा जीते जी मरना सिखाते हैं, जो और कोई भी सिखा नहीं सकता। तुम आए हो अपने घर जाने के लिए। घर कैसे जाना है ये ज्ञान अभी मिलता है। वापस घर जाना है तो तैयारी के साथ जाना है, ये ज्ञान अभी मिलता है। बाबा कहते अमर लोक सतयुग को कहते हैं। तुम बच्चे अब अमर लोक जाने की तैयारी कर रहे हो। जैसे वो हद के नाटक के एक्टर्स होते हैं, नाटक पूरा हुआ, कपड़े यहाँ वहाँ छोड़कर फिर वो चले जाते हैं। तुम्हें भी ये चोला छोड़कर जाना है। जैसे कहीं कोई स्टेज पर कोई परफॉर्मेंस देते हैं तो वो ड्रेस जो परिवर्तन की थी वो उतार कर अपनी पहले वाली ड्रेस पहनकर फिर घर चले जाते हैं। हमें देह रूपी ड्रेस यहीं छोड़कर ज्योति बिंदु आत्मा को घर वापस जाना है। जब तुम सतयुग में थे तुम्हारा धर्म कर्म श्रेष्ठ था। अभी तो
धर्म कर्म श्रेष्ठ नहीं रहा। बुद्धि में आता हम कैसे गिरे हैं। बाबा पूछ रहे हैं कि याद आता है कि हम देवी देवता थे, फिर नीचे कैसे आ गए। अब तुम बेहद बाप का परिचय देते हो। बेहद का बाप नई दुनिया स्वर्ग रचते हैं। कहते मन मना भव। ये अक्षर श्रीमद् भगवत गीता के हैं। सहज राजयोग के ज्ञान का नाम रख दिया गीता। ये तुम्हारी पाठशाला है। बच्चे आकर पढ़ते हैं, कहेंगे हमारे बाबा की पाठशाला है। जो रोज आते हैं वो क्या कहते हैं, ये हमारे बाबा की पाठशाला है। जैसे कोई बच्चे का बाप प्रिंसिपल होगा, कहेंगे हम अपने बाबा के कॉलेज में पढ़ते हैं। उनकी माँ भी प्रिंसिपल हैं, कहेंगे हमारे माँ बाप दोनों प्रिंसिपल हैं, दोनों पढ़ाते हैं। हमारे मम्मा बाबा का कॉलेज है, और तुम कहेंगे हमारे मम्मा बाबा की पाठशाला है, दोनों ही पढ़ाते हैं। दोनों ने रूहानी कॉलेज यूनिवर्सिटी खोली है। हमारे मम्मा बाबा ने हमारे लिए ये कॉलेज यूनिवर्सिटी खोली है, दोनों इकट्ठे पढ़ाते हैं। बाबा ने बच्चों को अडॉप्ट किया है। ये बहुत गुह्य बातें हैं। बाबा कोई नई बात नहीं समझाते, ये तो कल्प पहले भी समझाने दी। हाँ, इतनी नॉलेज है जो दिन प्रतिदिन गुह्य होती जाती है। आत्मा की समझाने देखो अब तुम्हें कैसे मिलती है। छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का अविनाशी पार्ट है जो कभी विनाश नहीं होता। आत्मा अविनाशी है तो उसका पार्ट भी अविनाशी है। आत्मा कानों द्वारा सुनती है। शरीर से आत्मा अलग हो जाती तो जवाब नहीं मिलता। बाबा कहते बच्चे तुम्हें वापस जाना है। ये पुरुषोत्तम युग जब आता है तब वापस जाना होता है। इसमें पवित्रता मुख्य है। शांति धाम में पवित्र आत्माएं रहती हैं। शांति धाम सुख धाम दोनों ही पवित्र धाम है। वहाँ शरीर है नहीं, आत्मा पवित्र है, तो वहाँ बैटरी डिस्चार्ज नहीं होती। यहाँ शरीर धारण करने से मोटर चलती है। मोटर खड़ी होगी तो पेट्रोल कम थोड़ी होगा। अब तुम्हारी आत्मा की ज्योत बहुत कम हो गई, एकदम बुझ नहीं जाती। जब कोई मरते हैं तो दीवा जगाते हैं, फिर उसकी बहुत संभाल रखते हैं कहीं ये बुझ ना जाए। आत्मा की ज्योत कभी बुझती नहीं, वो तो अविनाशी है। ये बातें बाबा समझाते हैं। बाबा जानते बहुत स्वीट चिल्ड्रन है, फील करेंगे हम बाबा के बहुत बहुत स्वीट चिल्ड्रन हैं। बाबा कहते मैं तुम बच्चों को फिर से आकर के पावन बनाता हूँ। इस समय तुम बच्चों को पावन बनकर औरों को भी पावन बनाना है। ये सेवा करनी है। पहले स्वयं पावन बनना है, औरों को भी बनाना है। जिसको जो पार्ट मिला वो बचाएंगे। बाप पुरुषार्थ कराते रहते, साक्षी हो देखते रहेंगे। हर एक आत्मा का पार्ट साक्षी होकर देखते रहेंगे। समझ की बात है, डरने की कोई बात नहीं। हम स्वर्ग में जाने के लिए खुद ही पुरुषार्थ कर शरीर छोड़ देते हैं। बाबा को याद करते रहना ताकि अंत मते सोगते हो जाए। अंत में बाबा कब याद आएगा, जब जीते जी अभ्यास किया होगा। जीते जी अभ्यास नहीं किया तो अंत में भी बाबा की स्मृति नहीं आएगी। इसमें मेहनत है, हर एक पढ़ाई में मेहनत है। भगवान को आकर पढ़ाना होता, जरूर पढ़ाई बड़ी होगी। इसमें दैवी गुण भी चाहिए। ये लक्ष्मी नारायण बनना है। ये सतयुग में थे, फिर तुम सतयुगी देवता बनने आए हो। एम ऑब्जेक्ट कितनी सहज है, त्रिमूर्ति में क्लियर है। ये ब्रह्मा विष्णु शंकर आदि का चित्र ना हो तो हम कैसे समझा सकते। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। ब्रह्मा की 8 भुजा 100 भुजा दिखाते, क्योंकि ब्रह्मा के कितने ढेर बच्चे हैं तो उन्होंने वो चित्र दिखा दिया। जो जो मददगार बनते हैं वो भुजा के रूप में गाए जाते हैं। बाकी मनुष्य कोई इतनी भुजाओं वाला थोड़ा ही होता है। रावण 10 शीश का भी अर्थ है, ऐसा मनुष्य होता नहीं। ये बाबा ने समझाया। मनुष्य नहीं जानते, ये भी एक खेल है। 5 विकार नर के, 5 नारी के, इसलिए 10 शीश दिखाते हैं। ये किसी को पता नहीं कब से शुरू हुआ, परंपरा से कह देते। तो मीठे मीठे बच्चों को बाप स्वयं पढ़ाते हैं। वह टीचर भी है, सतगुरु भी है। कितनी खुशी होनी चाहिए। ये म्यूजियम आदि किसके डायरेक्शन से खोलते हैं, ये है माँ बाप और बच्चे।
ढेर बच्चे हैं, डायरेक्शन पर खोलते रहते हैं। लोग कहते हैं, तुम कहते हो भगवान उवाच, तो रथ द्वारा हमें भगवान का साक्षात्कार कराओ। अरे तुमने आत्मा का साक्षात्कार किया? इतनी छोटी सी बिंदु आत्मा का साक्षात्कार तुम क्या कर सकेंगे? जरूरत ही नहीं, आत्मा को तो जानना होता है। देखने की बजाय उसको जानना होता है, उसके पार्ट को समझना होता है। आत्मा भ्रिकुटी के बीच में रहती है, जिसके आधार से इतना बड़ा शरीर चलता है। अब तुम्हारे पास ना लाइट का ना रतन जड़ित ताज है। दोनों ताज लेने के लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। देवी देवताओं को डबल ताज दिखाते हैं, फिर से डबल ताजधारी बनने के लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। कल्प कल्प तुम बाप से वर्षा लेते हो। बाबा पूछते हैं, पहले कभी मिले हो? कहते हैं, हाँ बाबा, कल्प कल्प मिलते आए हैं। 5-4 वर्ष पहले भी मिले थे, ये लक्ष्मी नारायण बनने के लिए। ये सब एक ही बात बोलेंगे। बाबा कहते, अच्छा, शुभ बोलते हो, खूब पुरुषार्थ करो, ऐसा बनने के लिए पुरुषार्थ करो। सब तो नर से नारायण नहीं बनेंगे, प्रजा भी तो चाहिए। कथा भी होती है सत्यनारायण की, वो लोग कथा सुनाते, परंतु बुद्धि में कुछ भी नहीं आता। तुम बच्चे समझते हो वो है शांति धाम, निराकारी दुनिया। फिर वहां से जाएंगे सुख धाम। सुख धाम में जाने वाला एक बाप है, वहां ले जाने वाला एक बाप है। तुम कोई को समझाओ, बोलो अभी वापस घर जाएंगे। आत्मा को अपने घर अशरीरी बाप लेकर के जाएंगे। घर तो बाबा ही लेकर के जाएंगे। बाबा आए हैं, उनको जानते नहीं। बाबा कहते, मैं जिस तन में आया हूं उनको भी नहीं जानते। प्रजापिता ब्रह्मा को भी नहीं जानते, शिव पिता को भी नहीं जानते। रथ भी तो है ना, हर एक रथ में आत्मा प्रवेश करती है। सबकी आत्मा भ्रिकुटी में रहती है। जैसे ड्राइवर गाड़ी में बैठता है, गाड़ी चलने लगती है। ज्योति बिंदु आत्मा ऊपर से आती है, देह रूपी रथ लेती है, देह रूपी गाड़ी लेती है, चलने लगती है। बाबा आकर भ्रिकुटी के बीच में बैठेगा। समझाते बहुत सहज है। पतित पावन एक बाप है। बाप के सब बच्चे एक समान है, उनमें हर एक का पार्ट है अपना अपना, उसमें कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता। सब ज्योति बिंदु आत्माएं अपना अपना पार्ट पे चाहती हैं, कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, इस शरीर रूपी कपड़े से ममत्व निकाल, जीते जी मरना है। अर्थात सब हिसाब किताब चुकतू करने हैं। डबल ताजधारी बनने के लिए पढ़ाई की मेहनत करनी है, दैवी गुण धारण करने हैं। जैसा लक्ष्य है, शुभ बोल है, ऐसा पुरुषार्थ करना है। जैसा लक्ष्य है, शुभ बोल है, ऐसा पुरुषार्थ करना है। वरदान है, एक कल्याण के संकल्प को समाप्त कर अपकारी पे उपकार करने वाले ज्ञानी तो आत्मा भव। एक कल्याण के संकल्प को समाप्त कर अपकारी पे उपकार करने वाले ज्ञानी तो आत्मा भव। कोई रोज आपकी ग्लानि करे, एक कल्याण करे, गाली भी दे तो भी उसके लिए घृणा भावना आए। अपकारी पे उपकार, ये ज्ञानी तो आत्मा का कर्तव्य है। ज्ञानी तो आत्मा का अर्थ है सबके प्रति कल्याण की भावना। एक कल्याण संकल्प मात्र भी ना हो। स्लोगन है, मन मनाभव की स्थिति में स्थित रहो तो औरों के मन के भावों को जान जाएंगे। मन मनाभव रहेंगे, बाबा की याद में रहेंगे तो औरों के मन के भाव को भी जान जाएंगे। आज हम सब ये अभ्यास करेंगे। परम सतगुरु का वरदानी हाथ मेरे सिर पर है। मैं शिव बाबा का बच्चा हूँ। जैसे बाबा कल्याणकारी है, मुझे भी सबके लिए कल्याण के संकल्प करने हैं। जिसको भी देखेंगे मस्तक में आत्मा को देखते हुए
वरदान देंगे, इनका भी कल्याण हो। कल्याणमस्तु। कुछ पल के लिए इस सीट पर सेट हो जाएं। मैं भगवान का बच्चा हूं, सर्वशक्तिवान का बच्चा हूं। स्वयं परम पिता, मेरे परम शिक्षक, परम सद्गुरु हैं। वो सदा शिव कल्याणकारी है। कल्याणकारी पिता की संतान मैं भी कल्याणकारी हूं। सारे विश्व परिवार को सामने देखते हुए समस्त भूमंडल की आत्माओं के लिए शुभ संकल्प करें। सबका कल्याण हो, सब सुखी हो जाए, सबका चित्त प्रसन्न चित्त रहे, सभी परमात्म छत्र छाया में रहे, अपनी शान में रहे, कभी परेशान ना हो। बाबा से शक्ति लेकर सबको देते जाएं। जो भी मिले एक को भी खाली नहीं भेजना। अंतःकरण से शुभ संकल्प करेंगे, इनका भी कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण। ओम